मैं हूं पीएस त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की और बताएंगे मानसिक बीमारी के ज्योतिषीय कारण। साथ ही में आपको बताएंगे आपके राशिफल का हाल। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज बंद कर दें और मोबाइल से फोन से बात करते समय अपने स्पीकर फोन ऑन ना करें। सिग्नल पर आकर बात करें। अपनी पूरी डिटेल यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने इस प्यारे से कार्यक्रम में शामिल हो। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी गुजारिश जिसके साथ ही अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2073 शक 1938 सूर्य दक्षिणायन का आज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दिन सोमवार। आज षष्ठी 10:55 तक, धनिष्ठा नक्षत्र 10:31 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:16 से 9:37 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था आज का पंचांग और अब जान लेते हैं कि आखिर मानसिक बीमारी के ज्योतिषीय कारण क्या है। आज व्यक्ति कई तरह की बीमारियों से गुजर रहा है। ये मानसिक बीमारियां व्यक्ति को दिमागी और शारीरिक दोनों तरह से प्रभावित करती हैं। मानसिक बीमारियों की सामान्यतः दो स्टेज होती है। पहली स्टेज को हम न्यूरोसिस और दूसरे को साइकोसिस कहते हैं। पहली स्टेज में तो बीमार व्यक्ति के ठीक होने की संभावना रहती है, लेकिन दूसरे स्टेज में व्यक्ति अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसके ठीक होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। मानसिक बीमारी के कई कारण होते हैं, जिनमें चिंता, खाने की आदत, व्यक्तित्व, सोने का समय, क्षमता से अधिक काम और भी बहुत सारी बातें शामिल होती हैं। इसके अलावा बीमारी का एक और कारण होता है कुंडली में, जिसे तीसरे स्थान से जाना जा सकता है। यदि इस तीसरे स्थान का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए और उस पर तीसरे स्थान पर राहु और केतु जैसे ग्रह बैठ जाए, या तीसरे स्थान पर लग्न पर 5वें स्थान या भाग्य स्थान पर राहु जैसे क्रूर ग्रह बैठ जाए, या तीसरे स्थान पर शनि जैसे क्रूर ग्रह बैठ जाए, या तीसरे स्थान के स्वामी क्रूर ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो और उसकी दशा चलने लगे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति में अचानक बदलाव आने लगता है या उसके जीवन में नकारात्मकता दिखाई पड़ने लगती है। यदि आपकी कुंडली में ये कुछ दिखना ही पड़ने लगे तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लेना चाहिए और वैज्ञानिक चिकित्सा के अलावा ज्योतिषीय गुणाभाग भी देख लेना चाहिए। बहुत सारी वजह है जिसके चलते ये बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए इसी एक मैसेज के साथ अब हम अपने कॉलर से जोड़ लेते हैं। हमारी पहली कॉलर है योगिता। योगिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी पंडित जी, मैं अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ। 14/12/98। 14/12/98। समय बता दें। समय है 13 की रात 1:40 मिनट। 1:40 जन्म स्थान राजगंगा। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, वो पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, तो उसका करियर कौन से क्षेत्र में रहेगा और कोई नग वगैरह पहना सकते हैं तो उसको बताइए। अभी ये बच्चा क्या कर रहा है? अभी 12वीं पढ़ रहा है, बायो लेके। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है और इसकी राशि तुला है। इसके इस वक्त गोचर में 12वें स्थान में बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं और तृतीय मंगल लग्न में है। बच्चा काफी ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि एडोलसेंस भी है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानियां आपको दिख रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते 3 साल से राहु में शुक्र की अंतर्दशाएं चली। जहां पर इसने सब्जेक्ट डिसाइड किया वहां पर शुक्र की दशा थी और मुझे ऐसा लगता है कि इसने 10th, 11th इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की। ये वजह है कि उस बच्चे में बहुत ज्यादा आत्मबल नहीं है और इसी के कारण उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं। इस बच्चे के 2 काम आपको कराने होंगे। नंबर 1, इस बच्चे की काउंसलिंग करानी होगी। नंबर 2, इस बच्चे के लिए आपको कोशिश करके दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराने होंगे। अगर आपने ये 2 काम कराए तो निश्चित तौर पर जानिए कि बच्चा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। जहां तक मेरा ख्याल है कि बच्चा इस साल काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, बशर्ते आप इसकी सही समय पे काउंसलिंग करा दें।
तो दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं 4 राशियों की। 4 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो हम देखते हैं कि आज जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो बेहद अनुकूल इस राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि दशम स्थान में पड़े हुए मंगल दशम स्थान में है, बुध भाग्य स्थान में है, सूर्य शनि अष्टम स्थान में। तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों को 3 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, अपने बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक रखनी होगी। नंबर 2, एकाग्रता को बनाए रखना होगा। नंबर 3, आपको अपने पेट की तकलीफ को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। अदरवाइज आपके कार्यक्षेत्र में जहां कार्य होगा, बदलाव होगा, प्रवास की योजना से थोड़ा सा परिवार में हर्ष होगा, खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। क्या करें? शुक्र के मंत्र का जप करें, साथ में महामाया के दर्शन करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज इनका दिन कैसा रहेगा। तो हम आपको बता दें कि इस राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सावधानी का होगा। आज आपको बहुत आवश्यक कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करना होगा। थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है, कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी परेशानी भी बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। इसलिए आप अपने काम को बहुत ध्यान से देखें, ये बहुत जरूरी होगा। इस समय आपके 7वें स्थान में पड़े हुए सूर्य शनि, रिश्तों को संभालना होगा। भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि बड़े परिवर्तन के योग हैं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय, एक तो शनिश्चर मंत्र का जप कर लें, काली उड़द का दान, फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मिथुन यानी जमिनी की, जिसके स्वामी होते हैं बुध। इस समय आत्मबल आपका कमजोर हो सकता है। किसी विशेष कार्य में अनुभवहीनता के कारण आपको परेशानी भी हो सकती है। आपको आज बड़ों की सलाह की आवश्यकता है। एग्जैक्टली अगर हम आपकी जन्म कुंडली को देखें तो कहीं दूर में एक एकाग्रता की कमी भी दिखाई पड़ती है। इन्हें बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है और शायद फोकस्ड नहीं है। परिवार में हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी, उलझने भी हो, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। बहरहाल कमर में दर्द की संभावनाएं, क्या करें? चिकित्सक की सलाह लें और साथ में गणेश मंत्र का जप करें, दूब का दान करें और इलायची खाएं खिलाएं तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज राइवल्स आपके काफी हावी होंगे और जरूरत से ज्यादा भरोसा आपको तकलीफ दे सकता है। आलस्य बिल्कुल नहीं। इस समय दूसरे स्थान के राहु स्पेकुलेशन को भी बैन करते हैं। स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी करेंसी की आपके लिए भी पैनिक है। क्या करें? आलस्य का त्याग करके और खर्च थोड़ा सा कम करें। साथ में राहु के मंत्र का जप करें, काली उड़द का दान, सूक्ष्म जीवों को आहार दें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर कर्क का हाल। अभी बाकी है सिंह से लेकर के मीन का हाल। जाइएगा नहीं, जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ अब कॉलर जुड़ी है मनीषा। मनीषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। मनीषा जी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 24/8/99। समय 24/8/99। जन्म समय 5 बजे मंगलवार। सवेरे 5 बजे। हाँ, सवेरे 5 बजे मंगलवार। जन्म स्थान रायपुर। क्या जानना चाहती है मनीषा जी? वो अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है और ना मतलब पुलिस केस में फंस गया है, तो जानना चाहती थी कि मतलब उसका आगे फ्यूचर क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, इसकी जो राशि है वो है मकर। दशम स्थान में नीचस्थ शनि। दोस्ती बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब बच्चों की दोस्ती है और इसके चलते ही इस बच्चे को थोड़ी सी परेशानी। बहरहाल राहु की दशाओं में काफी परेशानी आई। अप्रैल 2017 के बाद परिस्थितियां ठीक होंगी। तब तक मुझे लगता है कि इम्प्रिजनमेंट और लिटिगेशन फेस करना पड़ सकता है। मतलब उसके बाद इसकी पढ़ाई वापस से लौट सकती है और ये बहुत अच्छा हो सकता है। इसकी जिंदगी में एक चीज बहुत खराब है, वो है इसके दोस्त। इसकी दोस्ती बहुत अच्छे बच्चों से नहीं है, इसलिए ये नित्य परेशानियों में फंसा रहेगा और ये स्थिति लगातार 2016
मार्च से चल रही है, इसलिए कोशिश करें कि इसके लिए जल्दी से शनि की शांति कराएं और हो सके तो इसके वजन के बराबर काले तिल या काली उड़द का दान करें तो कल्याण होगा। तो दोस्तों इसके बाद अब 4 राशियों की बात कर लेते हैं। 4 राशियों में पहली राशि आती है अब सिंह यानी लियो। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। तो मेरे हिसाब से लग्न में पड़े हुए राहु, तो बहुत तरह की उलझने हो सकती है, परंतु जमीन जायदाद इसके काम थोड़े से जल्दी से हो सकते हैं। बहुत नए लोगों से संबंध बनने के योग है और उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा गुस्सा है, थोड़ा सा केयरलेस। इस समय अगर हम मंगल की स्थिति देखें तो मंगल आपके 5वें स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए एकाग्रता एक बड़ा मसला है। तो चाहे वो पढ़ाई हो चाहे गाड़ी चलाते समय हो, थोड़ा सा केयरलेस हो सकते हैं। तो पढ़ाई में परेशानी आ सकती है, गाड़ी चलाते समय चोट लग सकती है, रूटीन थोड़ा सा इरेगुलर हो सकता है। क्या करें? सबसे पहले अपने रूटीन पर नजर रखें, केतु के मंत्र का जप करें और साथ में सूक्ष्म जीवों का आहार दें। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज कोई अप्रत्याशित घटना आपको परेशान कर सकती है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि लग्न में पड़े हुए हैं बृहस्पति वैसे तो आपकी जिंदगी को बहुत सेफ बनाते हैं, मगर जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि बृहस्पति के कारण तो नहीं, मगर हाँ शनि के कारण आपको थोड़ी सी परेशानी जरूर दिखाई पड़ सकती है। तो मतलब कोशिश ये करें कि आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखें, बेवजह की बातों में अपने आप को न उलझाएं। इस समय सिंह राशि वाली कन्या राशि वाली जातकों के लिए 12वें स्थान के राहु आकस्मिक हानि भी देते हैं। बेवजह गुस्सा, बेवजह विवाद और गुस्से पर कंट्रोल करना रखे बहुत जरूरी होगा और अधीरता पर कंट्रोल करना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? एक छोटा सा उपाय, ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जप कर लें और साथ में हनुमान जी की उपासना करें, मसूर की दाल का दान करें। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश शुक्र इस समय बैठे हैं मकर राशि में। मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन है खास, क्योंकि इस राशि वाले जातक वैसे खुद भी बेहद डायनेमिक है, परंतु 4थे स्थान में मंगल सामाजिक प्रतिष्ठा देते हैं। इस समय अगर हम राहु की स्थिति देखें, 11वें स्थान में राहु आकस्मिक धन की प्राप्ति। इस राशि वाले जातकों के लिए अतिथियों का आगमन, जिम्मेदारी में वृद्धि और साथ में पेट की तकलीफ जरूर हो सकती है। इस समय शनि की स्थिति देखें, शनि की पूर्ण दृष्टि 4थे स्थान में, परिवार में थोड़ी सी अशांति भी हो सकती है। क्या करें? सबसे पहला काम, ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करें और साथ में काली उड़द का दान करें। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए शनि सूर्य जो बताते हैं कि आज वैसे तो समय काफी अच्छा रहेगा, पर थोड़े से अहंकार के साथ में अपने अहंकार पर थोड़ा कंट्रोल करें। बड़े दिनों बाद आपकी घर की वापसी है, मतलब बड़े घर की वापसी है, मतलब कुल मिलाकर के बड़ों के साथ मुलाकात होने वाली है, तो थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। थकान, सिर दर्द, थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करें? भगवान सूर्य को अर्घ दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र जप करें, आदित्य हृदय सूक्त पाठ करें और दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के वृश्चिक का हाल। अभी बाकी है धनु से लेकर मीन का हाल। जाइएगा नहीं, जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सबका। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेस्टेरियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज लग्नेश बृहस्पति बैठे हैं 10वें स्थान में, तो निश्चित तौर पर आत्मविश्वास आपका काफी रहेगा। इस समय अगर हम मंगल की स्थिति देखें तो मंगल आपके द्वादशीश होकर के दूसरे स्थान में, मतलब कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी का यानी पैतृक संपत्ति का थोड़ा सा पंगा पड़ सकता है। घरेलू जीवन में काफी शांति रहेगी, मगर हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है। बहरहाल क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काली उड़द का दान और भगवान आशुतोष की पूजा करें। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर रहे थे दोस्तों अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज लग्नेश शनि बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि यानी 11वें स्थान में। तो सबसे पहली बात तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, यानी आध्यात्मिक होंगे, कोई धार्मिक यात्रा होगी, भगवान की कोई पूजा पाठ होगी, मतलब कुल मिलाकर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे, बहुत ज्यादा एकाग्र होंगे। आज थोड़ी सी परेशानी आपके पार्टनर को जरूर हो सकती है। इस समय चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? नंबर 2,
कि पहला काम तो ये कि आप स्पेकुलेशन ना करें, गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहें, अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें और फिर हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ, ओम अंगार का नमः मंत्र का जप करें और साथ में मसूर की दाल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कुंभ यानी क्वारंस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज व्यावसायिक अपयश की संभावना है। आज आपके इमोशनल रिलेशन थोड़े से प्रगाढ़ हो सकते हैं। माँ की हेल्थ के लिए थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस समय 7वें स्थान में पड़े राहु, कहीं ना कहीं पार्टनर की स्वभाव या पार्टनर की सोच के कारण थोड़े से आप परेशान होंगे। बहरहाल इस समय शनि देखें, शनि आपके 10वें स्थान में, बॉसेस के साथ में रिलेशन, नींद की परेशानी, कंधे का दर्द, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आज झेलनी पड़ सकती हैं। क्या करें? सबसे पहला काम तो ये कि आप चंद्रमा के मंत्र का जप करें और साथ में दूध चावल का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगा क्योंकि आपके 7वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति चूंकि लग्नेश है, दशमेश है, 7वें स्थान में है तो दोस्तों का साथ भी अच्छा खासा मिलेगा। एक बात और भी है, इसमें 12वें स्थान में केतु, 6ठे स्थान में राहु, आपके कुछ अज्ञात शत्रु भी एक्टिव हो सकते हैं, ये बहुत ध्यान रखने की चीज है। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना? सबसे पहले गुरु मंत्र का जप करना, फिर बड़ों का आशीष लेना, यथा संख्या पर में दान करना और साथ में हमारे साथ जुड़े रहना, तो ये आपके लिए होगा काफी फायदेमंद। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल, आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अगर आप इसके बाद भी पंडित जी से बात करना चाहें तो गूगल में ढूंढें, PS त्रिपाठी मिल जाए तो कॉल करें और इस कार्यक्रम को लगातार देखने के लिए ibc24.in पर जाएं। साप्ताहिक राशिफल भी आप देख सकते हैं, ibc24.in साप्ताहिक राशिफल, इसमें आप अपने अगले सप्ताह की राशियां जान सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।